नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर पड़े हुए अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरा नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर चला गया वो भोजन नीचता के बराबर होता, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन अर्जुन, अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे तो वो मदिरा के तुल्य होता है। यदि पति और पत्नी एक ही थाली के अंदर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के सम है। भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन, पति के भोजन के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों धाम के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और यदि पति और पत्नी का नियम है कि हम दोनों को साथ ही भोजन करते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, साथ भोजन करो, मना नहीं है, लेकिन 2 थाली अलग अलग लगाओ। पति के साथ बैठकर एक थाली में खाना रोज प्रतिदिन मदिरा को निगलने के बराबर है। कई लोग कहते हैं, एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा। घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते। उस घर के बच्चे कभी विस्मृत मार्गी नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए हैं। और सुनो अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए तो भले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोत्र बदल गया, लेकिन जब तक बेटी कुंवारी है बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तब बाप के काल का हरण कर लेगी। ये उसी तरह जैसे एक गाय विहा गई हो और एक गाय कुंवारी हो। अर्जुन, बिहाई हुई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना। इस बात का शास्त्र प्रमाण भी देता है। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो और हम इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा। कई लोग तो वीडियो ही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन सत्य यही है और ऐसा शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान विष्णु के मंदिर गए हो, सत्यनारायण भगवान के मंदिर गए हो, राम मंदिर गए हो, कृष्ण मंदिर गए हो, दत्त मंदिर गए हो या फिर किसी भी देवता के मंदिर में जाते हो, वहाँ का प्रसाद आप 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हो, लेकिन भगवान शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखाता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का प्रसाद एक दोपहर संध्या तक आपका है। रात्रि को 9:15 तक भगवान शंकर का प्रसाद आपका है। शंकर भगवान ने जो पहाड़ों की रचना करी थी, घड़ी की रचना भगवान शंकर ने करी, तितली और समय की रचना भगवान शंकर ने करी। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र, समय, पल, सबकी रचना भगवान शंकर ने करी, सबकी रचना भगवान शंकर ने करी। इसीलिए तो शास्त्र कहता है, लिंग पुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति को भारी रोग हो जाता है, कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कोई किडनी ही खराब हो गई, कोई लीवर ही बेकार हो गया या कोई भी बड़ी बीमारी हो गई तो आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि पंडित जी, हमको शंकर भगवान का अभिषेक करवाना है, कौन से समय में करवाना चाहिए? तो उसका भी समय शिव महापुराण निश्चित करती है, उसका भी समय हमारी लिंग पुराण निश्चित करती है, उसका भी समय नर्मदा पुराण निश्चित करती है। तो कौमार खंड के अंदर
शिव महापुराण में वर्णन करा गया कि 9:15 रात्रि को कोई बीमार व्यक्ति का यदि उसके हाथ से अभिषेक प्रारंभ कराया जाए या उसके ही कुल का, उसके ही गोत्र का व्यक्ति भगवान शंकर का अभिषेक करता है और शंकर जी के नाम का स्मरण करता है, तो वो अभिषेक तो करें ही करें, साथ में जो मनोरथी है, यजमान है, वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे तो कहते हैं रोग समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो जाता है। शिव पुराण की पावन कथा कहती है, एक कलश के अंदर आप दूध ले लीजिए, उसमें काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा आंवला, सूखा आंवला बाजार में मिलता है, उसको डाल दीजिए। बाजार में अगर गीला बिला मिल जाए, बेलपत्र में जो फल लगते हैं, बिला, बिला का गुर्दा मतलब बिले के अंदर का भाग। अगर बिला ना मिले तो बाजार में सूखा बिला मिलता, उसको पानी में गला दे, गला के उसको पीस लो, पीस कर उसका उपटन बना ले, उपटन बना के उसको एक कटोरी में ले लो। उस उपटन को, जल के पात्र को, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता हो या जिसको बुखार ज्यादा चढ़ रहा हो, उतर नहीं रहा हो, निमोनिया जैसी बीमारी हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आपको घेरी हुई है, तो आप अपने हृदय चित्त से स्पर्श कराकर, कोई पलंग पर पड़ा है तो उसके हाथ का स्पर्श कर लें, जो स्वस्थ है उसके ऊपर उतार कर भगवान शंकर के पास ले जाकर उस बीले का उपटन शिवलिंग पर लगा दें और जो जल है वो शंकर जी को समर्पित करें। कौन सा मंत्र बोलना है, उस मंत्र का स्मरण आप सब प्रेम करो। जू सहा, जू सहा। इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूध चढ़ा देता है, उपटन लगाकर उसकी बीमारी, उसका रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, उसी चढ़ाए हुए जल को, दूध को, उस उपटन के भाग को थोड़ा सा ले आइए। जिस बच्चे को निमोनिया की बीमारी है, जिसका बुखार नहीं उतर रहा हो, उसके मस्तक पर लेपन कर दीजिए, हृदय चित्त पर लगा दीजिए। उसके बाद में उस बच्चे को वस्त्र से, गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए, उस वस्त्र को झटका दीजिए, उस बच्चे का बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। ये कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब बुखारा आए, जब स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो जाए तब करिए। मंत्र का जाप करते हुए जू सहा, इस मंत्र का बस स्मरण करना है। जू सहा, इस मंत्र का स्मरण करिए और शिव की आराधना करिए। ये वो औषधि जो सती माता ने भगवान शंकर से विवाह से प्रथम में प्राप्त करी है। यदि कहीं से 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और 5 मुखी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो, किसी चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल लो। आधे घंटे डालने के बाद फिर शमी का एक पत्ता, शमी पत्र, शमी का एक पत्ता ले जाकर, शमी पत्र को ले जाकर शिवलिंग पर रखकर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल अपनी कामना मन में स्मरण करते हुए, अपनी मन की कामना करते हुए सोमवार के दिन जो व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ 3 महीने में पूरी कर देते हैं। शमी पत्र समर्पित करके 5 मुखी रुद्राक्ष का जल। और एक बहुत सुंदर बात वर्णन करूंगी, रुद्राक्ष को सिद्ध करने का तरीका है भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर उसका अभिषेक करना और फिर उसको धारण करना। कई लोग पूछते रुद्राक्ष पहनने का तरीका क्या है। भगवान शिव को समर्पित करके, मंत्र का जाप करके, अभी जो हम मंत्र बताए उस स्मरण करते हुए फिर अभिषेक करके धारण करना। एक छेदी रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद होता या छेद करा जाता। एक बिना छेद का रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद नहीं होता। जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो कार्य में सिद्धि अधिक देता है, सिद्धता प्रदान करता है, वो खंडित नहीं कहलाता। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास जानकारी जो शिव महापुराण में बताए गए हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।